जय हो। बोलिए भाग्य विधाता की जय, बोलिए भाग्य विधाता की जय। प्रणाम महाराज। खुश रहो परसगन, खुश रहो, खुश रहो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय हो। खुश रहो परसगन, खुश रहो। वाह परसगन, कहिए महाराज। अपने कचहरी में तुम लोगों को क्यों बुलाया हूँ? शायद तुम सबों को पता नहीं। कोई विशेष बात है मालिक क्या? विशेष बात है। तुम तो जानते हो हेलो, मेरे राज में मेरे अतिरिक्त कोई देवी देवता का नाम का उच्चारण नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने एक तुच्छ की बराबर है। हाँ, मेरे शक्ति के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी टिक नहीं सकता, तुम तो जानते हो। और यही सवाल मैं तुम सबों से करना चाहता हूँ। ये तो बताओ, तुम किसके भाग से खाते हो, किसके भाग से सोते जागते हो? परमपिता परमेश्वर किसे मानते हो? महाराज मैं आपके भाग से खाती हूँ और आपके भाग से इस राज में गुणगान करती हूँ। वाह, क्यों नहीं? और आपका ही नाम मैं लेती हूँ महाराज। बहुत खो, बहुत खो। वाह परसगन वाह। मालिक इस राज्य में किसी की हिम्मत नहीं कि आपको भगवान ना माने। क्यों नहीं? लेकिन यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तू तो बताओ, तू किसके भाग से खाता है, किसके भाग से सोते जागता है? परमपिता परमेश्वर किसे मानता है? मालिक मैं तो आपको ही भाग्य विधाता मानता हूँ, आपको ही भगवान मानता हूँ। आपका ही नाम गुणगान करता हूँ, आपके ही नाम से खाता पीता हूँ, आपके नाम से ही सोता जागता हूँ, आपका ही भजन गाता हूँ, गुणगान करता हूँ। क्यों नहीं? बहुत खो। वाह वाह, क्या कमाल के ये लोग हैं। बहुत खूब परसगन। और मालिक तू बता, तुम किसके भाग से खाती है? क्या रे, ये अपने अनाज खा कर ही मुटा गई है। हाँ महाराज, आपके भागों से मैं गुण गाती हूँ। महाराज ये तो आपने राज में आपके नाम हो रहे हैं महाराज। क्यों नहीं? जो मेरा नाम लेगा उसे सोना चांदी रुपये पैसे दिए जाएंगे। जो मेरा नाम नहीं लेगा उसे मृत्यु दंड दिए जाएंगे। मालिक बोलो। मेरे मन में एक सवाल चल रहा है मालिक। क्या तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहे हैं? जी हाँ। ऐसी क्या सवाल है? भरी सभा के बीच तुम अपने सवाल को रखो। मालिक जिस प्रकार आप ये हेलोजन देख रहे हैं, क्यों नहीं? ये सामने प्रकाश दे रही है, लेकिन इसके पीछे क्या है मालिक? अंधेरा है। उसके पीछे अंधेरा है, उसके पीछे प्रकाश नहीं है। नहीं है। ठीक उसी प्रकार मालिक आप दुनिया वालों से अपना नाम गुणगान करवा रहे हैं, अपना नाम आपका नाम लोग ले भी रहे हैं, आपको भगवान मान भी रहे हैं। कभी आपने अपने घर में पूछा है कि वो किसके भाग से खाते पीते हैं, किसको परमपिता परमेश्वर मानते हैं? अगर तुम मेरा पर्जा नहीं होता तो तुम्हें मृत्यु दंड दिए जाते। तनिक भी देर नहीं लगता, तुम्हें मृत्यु दंड मिल जाते। लेकिन मेरा पर्जा होकर तुम मेरा नाम लेता है, इसके चलते तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुमने जो तो साहस किया है मेरे घर के बारे में, तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मालिक इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं आपका नाम नहीं लेता हूँ, मैं आपका नाम शौक से लेता हूँ। लेकिन मालिक कभी आप अपने घर के अंदर अपने परिवार से पूछें वे किसको परमपिता परमेश्वर मानते हैं? नहीं, अभी तक तो मैं नहीं पूछा हूँ, लेकिन मेरे सिवा
और मेरे घर में 2 पुत्री है और मेरा मंत्री है। क्या तुम्हें भरोसा नहीं? मेरे बच्चे हैं, क्या मेरा नाम नहीं लेंगे? ऐसा हो सकता है? मालिक, अभी तो फिलहाल यहाँ के प्रजा लोग डर से आपको भगवान मान रहे हैं। यदि आपके घर में सभी परिवार आपको अगर भगवान माने तो यहाँ के प्रजा लोग डर से नहीं बल्कि शौक से आपको भगवान मानेंगे। क्या तुम्हें शक है मेरे घर के बारे में? तुम्हें शक है कि मेरे पुत्री मुझे भगवान स्वीकार नहीं करेगी? तो ठीक है, आज ही फैसला हो जाए। आज मैं सबसे छोटी बेटी चमेली को हाजिर करवाता हूं। अगर वो कह देगी पिताजी मैं आपके भाग से खाती हूँ, आपको परमपिता परमेश्वर मानती हूँ, तो याद रखना प्रजागण, तुम सबों को इतने कोड़ा लगाऊंगा तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो। जी मालिक, यदि आपके सब परिवार के सभी सदस्य आपको भगवान मान लेंगे तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। ठीक है, आज अपने छोटी बेटी चमेली को बुलवाता हूं। अरे सिपाही, चल बेहुदा कहेगा। हेलो हेलो, मेरे राज दरबार में सबसे छोटी बेटी चमेली को हाजिर किया जाए। जल्द जाओ, छोटी बेटी को घर पहुंचाओ, पिताजी याद कर रहे हैं राज दरबार में। पिताजी की चरण कमलों में साबर है परिणाम। पिताजी की चरण कमलों में सादर है परिणाम। किस काम से बुलाए हैं पिताजी, कहिए अपना सारा। हमरा व्याकुल कमल बिना, कोयल बिना बागान। मैं हूँ व्याकुल बेटी तुम्हारे बिना, मैं हूँ व्याकुल बेटी तुम्हारे बिना, जानत है भगवान। कहीं पिताजी मुझे किस लिए याद किए हैं पिताजी? क्यों नहीं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं तो जानोगी कैसे? आगे धर्म के हाँ पिताजी। अपतिया दुलारी, ही क्या के सू नहीं तो के दुलारी, पिताजी कहिए ना। कुछ प्रजागण ने सवाल उठा दिए हैं। क्या सवाल उठाए हैं पिताजी? सवाल ये है, चंपापुर के तमाम प्रजागण मुझे भगवान परमपिता परमेश्वर मानते हैं। हाँ पिताजी। तुम तो जानती हो ना बेटी? हाँ मैं जानती हूँ पिताजी। और यही सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ कि तुम बताओ कि तुम किसके भाग से खाती हो, किसके भाग से सोती जागती हो, परमपिता परमेश्वर किसे मानती हो? पिताजी मैं आपके भाग से खाती हूँ
और आपके भाग से पढ़ती लिखती हूँ पिताजी, और आपके भाग से सोती हूँ, और इस महल में आपके भाग से ऐश मौज करती हूँ पिताजी। क्यों नहीं, और भगवान किसे मानती है? और आपको पता, पिता परमेश्वर भगवान मानते हैं पिताजी। सुन लिया महामंत्री, और कहा गया प्रजा, जाओ बुलाओ उसे। हरामजादा कहीं का कहा चला गया? कहा गई थी, कहा गई, कहा गई थी रे हरामजादी? हाँ महाराज। ये भरी सभा के बीच छोटी बेटी ने जवाब दे दी है कि मैं अपने पिता की भाग से खाती हूँ, सोती जागती हूँ, परमपिता परमेश्वर मैं अपने पिता को मानती हूँ। यही सवाल मेरी बेटी ने जवाब दी है। और कुछ कहना है तुम लोगों को? हाँ महाराज। क्या कहना है ये तो बताओ? आप छोटी बेटी को पूछ रहे हैं, अब बड़ी बेटी को पूछा जाए। क्या तुम्हें शक है बड़ी बेटी पर? ठीक है महामंत्री, जाओ बड़ी बेटी चंपा को हाजिर करो राज दरबार में, और बेटी तुम जाओ अपने कक्ष विश्राम करो। आगे चल दीप्ता, आई हा दुलारी के, आदेरी नागेला, गई हा के बेटिया, आदेरी नागेला, गई हा दुलारी के, आई हा बेटिया के, तारा गे मोलाया, हता हता नद मेरे। आहो तैसे कहलई जरियई हो पिताजी, आहो करिए परले ननिया हो पिता, आहो करिए परले ननिया हो पिताजी। आगे जुगा जुगा आजी हाके तुलागी, आला का तो के परिसा तुलागी के, आला का तो के परिसा के बेटिया, पीता तेला तौगा पीरा सागे हसी सा बेटी चंपा, हाँ पिताजी। तुम तो जानती हो बेटी, तुम्हारी माँ इस संसार से चल बसी। उस समय से माँ का प्यार, पिता का प्यार देते आ रहा हूँ। जब तक मैं तुम्हें अपने नजरों से देख नहीं लेता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि तुम दोनों बहन मेरे आंखों की तारे हो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े हो। बेटी आज भरी सभा के बीच तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं है। कहिए पिताजी, इस भरी सभा में मुझे किसने बुलाई हो? इसलिए कुछ परिजगण ने सवाल उठा दिए हैं।
और वो सवाल की जवाब तुम्हें देना होगा। कैसा सवाल पिताजी? सवाल ये है, हाँ। तुम तो जानती हो पूरे चंपापुर शहर के पूरे प्रजागण मुझे भगवान परमपिता परमेश्वर ईश्वर भगवान मानते हैं। और यही सवाल मैं तुमसे करता हूं कि भरी सभा के बीच बताओ कि तुम किसके भाग से खाती हो, किसके भाग से सोती जागती हो, परमपिता परमेश्वर किसे मानती हो? पिताजी, मैं आपके भाग से बड़ी तो जरूर हुई हूँ, मैं आपके भाग से पढ़ती लिखती जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने भाग से खाती पीती हूँ। चंपा, अरे हरमजादा, चलो आगे बढ़ो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय हो। क्या कर रहा था तुम अभी? अभी तो तुम नाच रहा था। हरमजादा, हर एक इंसान से भूल हो जाते हैं, हर एक इंसान से मिस्टेक हो जाते हैं। हाँ, वही चंपा से हुआ। चंपा को बोलने में हो सकता है मिस हो गया हो। बेटी चंपा, तुमने जो आज कही है भरी सभा के बीच, अगर तुमसे भूल हो गई है तो मैं पहली बार तुम्हें क्षमा करता हूँ। अपने भूल को सुधार ले और अपने पिता को भाग विधाता मान ले। पिताश्री, आज भी आप ही सुन लीजिए, इस भरी महफिल में, इस भरी महफिल की समाज में, कि मैं आपके भाग से पढ़ती लिखती जरूर हूँ, मैं आपके भाग से खेलती जरूर हूँ, मैं आपके भाग से छोटी सी बड़ी सी जरूर हुई हूँ, लेकिन मैं आपके भाग से खाती पीती नहीं हूँ, मैं अपने भाग से खाती पीती हूँ। क्या तो तुम अपने भाग से खाती हो? हाँ पिताजी। और परम पिता परमेश्वर किसे मानती हो? पिताजी, मैं अपनी दुर्गा माँ की मानती हूँ। चंपा, उस दुर्गा की बात कर रही है जिस समय छोटी सी थी तुम, और तुम्हारी माँ दुर्गा की पूजा करती थी, और डाकुओं ने तुम्हारे माँ के साथ छेड़खानियां किया, और तुम्हारी माँ अपने इज्जत को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। कहाँ गई थी दुर्गा? कहाँ गई थी दुर्गा? अगर दुर्गा में शक्ति होती तो दुर्गा तुम्हारी माँ को मरने नहीं देती। कहाँ गई थी दुर्गा? उसी प्रतिशोध की भावना में मैं जी रहा हूँ, और ऐसा घोर तपस्या किया जो आज मैं भगवान हूँ। मेरे आगे कोई देवी देवता नहीं, और इस भगवान को ठुकरा रही हो तुम, अपमान कर रही हो, अपने पिता को अपमान कर रही हो। चंपा, मालिक, आप तो कह रहे थे कि हमारे घर के जब प्रजा लोग आपको भगवान मान रहे हैं तो हमारे घर के बच्चे क्यों नहीं मानेंगे? तो अब आप बताइए मालिक, आप कह रहे थे अगर हमारे बच्चे कह देंगे तो तुम्हें सजा मौत दी जाएगी, अब आप सजा क्या दीजिएगा अपने बच्चे? छोटी मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देता। और चंपा, आगे जरा लौका हरमुआ के चंपा के
ऐसे तो नहीं मानेगी। अगर तुम मुझे भाग विधाता स्वीकार नहीं करेगी तो ये चंपापुर शहर के पूरे प्रजागण मुझे भगवान नहीं मानेंगे और तुम्हें तो बोलना ही होगा। पिताजी, आप तो मेरे लिए जान बताता है। मेरा तो पिता परमेश्वर देवी माँ है और मैं अपनी भाग से खाती पीती हूँ। अच्छा ये बात है, तो बुला ले अपने देवी माँ को। हेलो, आइए सजनों, इस दृश्य पर बेहद खुश होकर के प्यारा सा पुरस्कार मुलाकात करने के लिए आगे हैं। आप हैं अमित डीजे साउंड सर्विस, ग्राम लोदीपुर से चल के आई है। अमित डीजे साउंड सर्विस ग्राम लोदीपुर से चल के आई है। उनके तरफ से पूरे 51 रुपए के नजराना आए हुए हैं। हम पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ एक आवश्यक सूचना है, ये जो अभी आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, सतीनाग चंपा उर्फ भाग्य सिंह विधाता, ये अभी आप लाइव वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो कि जोशीला स्टूडियो गोपाल के नाम से चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लाइक करके और लाइव वीडियो देख सकते हैं। नीतीश कुमार जी, आप अपने साज पर आ जाएं। हेलो, चंपा, मैं तुम्हें बार बार समझाया लेकिन अपने पिता की बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। तो देख ले, आज तक तुमने पिता की प्यार देखी है, नफरत नहीं। आज तुम देखेगी पिता की नफरत क्या होती है। पिताजी, आप चाहे मुझे कितना भी सजा दे दे, लेकिन मैं बात कभी नहीं मुकरने वाली हूँ। अब उठलई लहरिया आ चंपा गया चाहता छोटी मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देता। और हम ज्यादा नहीं कहोगी। आहो भाग्य तो दाता हो पिता हम चाहते
बस एक और मौका दे रहा हूं चंपा, अपने पिता को भाग विधाता स्वीकार कर ले, अन्यथा तुम जानती हो कि ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। पिताजी, चाहे आप मुझे कितने भी सजा दे दे, मैं एक ही बात रखती रहूंगी, आप मेरे जन्मदाता है, आप मेरे भगवान नहीं हो सकते। चंपा! भगवान तो वो है, मेरी दुर्गा माँ। तरवा के लहरिया आ दुश्मन के माँ का जग जा। दुश्मन के तो हरी पराना। मैं की कल्याण करिया हरमजादी, कैसे मुझे भगवान नहीं मानेगी? मैं देखता हूँ। नहीं जब कहबई होती चाची, आहे भागते होती। चल स्वीकार कर अपने पिता को भाग विधाता, अन्यथा तू जानती है इसका अंजाम क्या होगा। तू सोच भी नहीं सकती, ऐसा हसर करूंगा चंपा, दुनिया तमाशा देखेंगे और तुम्हें तो इतना तरपा तरपा के मारूंगा तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। पिताजी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचना न जाए। चल अब दिखलाता हूँ कि तुम कैसे भाग विधाता स्वीकार नहीं करती है। अगर यही थी तो रघुमान चंपा के यब बैठी तो रघुमान चंपा के तोरियत देव तोरियत देव
चमेली, बुलाओ चमेली को और इसे समझाओ। महामंत्री, इस हरामजादी को समझाओ, बेटी के नाते मैं छोड़ रहा हूं। अगर ये समझ गई तो ठीक है, अगर नहीं समझी तो सोच ले, संसार में कोई पिता जो नहीं किया होगा वो करके दिखाऊंगा। चल इसे समझाओ। चमेली, हरामजादा, कहिए पिताजी। चमेली, हाँ पिताजी। चंपा को समझाओ। अगर ये समझ जाती है इसके लिए ठीक है, अगर ये नहीं समझ पाई तो जान ले चंपा को मैं तरपा तरपा के मारूंगा। इसे समझाओ। और महामंत्री, दोनों मिलके इसे समझाओ। अगर मान जाती है ठीक है, अगर नहीं मानेगी तो इतना पिटाई करूंगा चंपा पानी पीने भी लायक नहीं रहेगी। ठीक है पिताजी। आ रहा हूं मैं। चंपा दीदी। मेरी बहन चमेली, आप पिताजी को भाग विधाता मानने में इनकार क्यों कर रही है दीदी? तोरे केला से चमेली, मैं ही खिला पिला छे। तू भी पिता की तरफदारी कर रही हो। नहीं मनो ना छे, एकदम न मन पे कोरिया जन्मला। इधर सुनिए मंत्री भैया। मारते मारते जन्नत ने फुला दिल के। अब पिताजी ओकरा को- भाग भी देता मन बा। अब कई और दीदी मन है तो ओकरा भाग भी देता। क्यों नहीं मानेगा? बहन, आदमी को भाग भी देता देखो है। मैं तू कहना क्या चाहती हूँ मेरी बहन? मैं यही कहना चाहती हूँ बहन, इस राज में पूरे प्रजागण अपने पिताजी को भाग विधाता मानने के लिए तैयार है दीदी, और आप ही इनकार क्यों कर रही हैं दीदी? देख मेरी बहन, तू तो अभी मेरे लिए नादान हो। हाँ दीदी। थोड़ा और सयान हो जाओगी ना तू खुद ही समझदार बन जाओगी। देख मेरी बहन, हाँ दीदी। तू तो जानती हो पिताजी तो हम दोनों बहन की जन्मदाता है। हाँ दीदी। पर परम पिता मैं किसे मानती हूँ जानती हूँ? किसे मानती हो दीदी? मैं भगवान किसे मानती हूँ? किसे मानती हूँ? माँ दुर्गा को। माँ दुर्गा को। हाँ मेरी बहन, और मैं पिताजी के भाग से खाती पीती नहीं हूँ। मैं इस धरती पे आई हूँ सिर्फ मैं अपने भाग से खाती पीती हूँ। नहीं दीदी, अगर आप अपने पिताजी को भाग विधाता मानने के लिए इनकार कर रहे हैं दीदी, तो ये प्रजागण क्या कहेंगे दीदी? बहन, ये प्रजागण तो पिताजी के डर से ही कहती है, नहीं तो वो उसी मृत्यु दंड तो नहीं दे देंगे। इसी डर से कहती है कि मैं आपको भगवान मानती हूँ और मैं आपके भाग से खाती पीती हूँ। लेकिन मेरी बहन, तू भी एक बात कान खोल के सुन लो। क्या बहन? पर मैं पिताजी की बात कदापि नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरी जान भी क्यों न ले ले, चाहे कितने भी तकलीफ मुझे क्यों न झेलना पड़ जाए, पर मैं अपनी बात को एकदम अटल रहूंगी मेरी बहन। दीदी, आप जानती हैं कि हम दोनों बहन को एक बचपन में अपनी माँ छोड़ के चल गई, और एक बचपन से पिताजी ने पास बोल के इतना बड़ा की दीदी। हाँ मेरी बहन, आज उस पिताजी को अपनी भाग विधाता मानने के लिए इनकार कर रही है दीदी।
देख मेरी बात, तू काय के लिए टेंशन कर रही है? अगर तुझे पिताजी को भाग विधाता मानना हो तो तू मानना, तो मुझे इसे क्या करा जाए मेरी बहन। पर मैं पिताजी को भाग विधाता कभी नहीं मानूंगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री महाराज ये बताओ, हाँ, चंपा ने अभी भी मुझे भाग विधाता स्वीकार की है या नहीं? हाँ महाराज मान गई है, वाह! आपको स्वीकार कर रही है। भाग विधाता मैं पिताजी को मान रही हूँ। महामंत्री, हाँ। अगर यही बात चंपा ने पहले कह दी होती तो मैं उनके शरीर पर कोड़ा की बरसात ना करता। कोई बात नहीं, आज मैं अपनी बेटी से पूछूंगा। ठीक है महाराज, पूछ लीजिए। आओ बेटी चंपा, देखो बेटी, आओ मेरे पास आओ चंपा। हाँ पिताजी। चंपा हाँ देखो बेटी, कहिए ना। अगर तू पहले अपने पिता को भाग विधाता मान लेती तो आज मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर घोड़ा की बरसात ना करता। और बेटी, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी नाम मैंने चंपा क्यों रखा। इस बातों को तुम नहीं जानती, इसलिए चंपा नाम रखा। चंपा के फूल में कांटे नहीं होते। और तुम कांटों की काम कर रही हो, अपने पिता से बगावत कर रही है बेटी। नहीं बेटी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटी। मैं तुम्हें माँ का प्यार दिया, पिता का प्यार दे रहा, इसके चलते कि मुझे दो पुत्री है, चमेली। और चमेली का नाम चमेली क्यों रखा? इसलिए नाम रखा, चमेली के फूल में भी कांटे नहीं होते। बेटी, आज मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ, एक बार तू कह दे, पिताजी मैं आपके भाग से खाती हूँ, आपके भाग से सोती जागती हूँ, परम पिता परमेश्वर आपको ही मानती हूँ। कह दे चंपा, अपने मुखार बिंदों से एक बार मेरे सामने कह दे, मेरे दिल में। हाँ, कह दे चंपा। नहीं जब कह